सदर जलसा जनाब आकिल साहब, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरी मुस्लिम माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दीन का एक अदना सा खादिम हूँ। अपने आप को अपने वतन से दूर अपने भाइयों में पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपने अपनी तशरीफ़ आवरी से इस नाचीज़ को इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और इस तकरीम का मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। उन्वान आप तक पहुँच चुका, दौर हाजिर के फितने। सिर्फ लफ्ज़ फितने नाक़िस उन्वान है, इसके साथ एक इजाफा होना चाहिए, दौर हाजिर के फितने और उनका तदारुक। चूंकि सिर्फ फितने बयान करना कुछ अफादियत नहीं रखता। मरीज को ये बता देना कि तुझे कैंसर है, इससे मरीज डर तो जाएगा, उसे आराम नहीं आएगा। अगर साथ में इलाज भी बता दिया जाए तो मरीज की कुछ न कुछ तशफ़ी और तसल्ली हो सकती। जैसा कि मोहतरम आकिल साहब ने फरमाया कि फितने तो बेशुमार हैं। इस वक्त शिर्क का फितना है, बिदत का फितना है, तकलीद का फितना है, इनकार हदीस का फितना है, सूद खोरी का फितना है, शराब नोशी का फितना है, गीबत का फितना है, खुद गर्जी का फितना है, कत्ल गारत गरी का फितना है, असमत दरी का फितना है। बेशुमार फितने हैं और हर एक फितना अपने अंदर एक मुकम्मल मवाद और मुकम्मल मौजू रखता है। एक निशिस्त में उन तमाम का इहाता करना मेरे बस की बात नहीं है। अलबत्ता जिस कदर मुमकिन हो सका मैं कोशिश करूंगा कि आप जिस मकसद के लिए यहां जमा हुए हैं, जिस मकसद के लिए आप यहां तशरीफ लाए हैं, हमारा यहां मिल बैठने का वो मकसद पूरा हो। कुछ फितने ऐसे हैं जिनकी निशानदेही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद में फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करदा एक एक लफ्ज इतना सच्चा, इतना खरा है कि दुनिया ना उसे कभी झुटला सकी है और ना ही क़यामत तक उसे झुटला सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु मन यअश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। मेरे बाद तुम में से जो लोग बाकी बचेंगे और रहेंगे, मेरे बाद जो जिंदगी गुजारेंगे, बेशुमार इख्तिलाफात देखेंगे। जहां यह हदीस बेशुमार आने वाले वक्तों में इख्तिलाफात का इशारा दे रही है, वहां उसमें यह इशारा भी मौजूद है कि ये जो इख्तिलाफात की कसरत होगी तो मेरे बाद देखोगे। गोया मेरा वजूद रहमत जो है उन इख्तिलाफात को मिटाने का अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन इलाज और नुस्खा है। ये इख्तिलाफात तो मेरे बाद देखोगे। तो गोया उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का वजूद गिरामी इख्तिलाफात को मिटाने का सबब था और वही हल था। 1400 साल बाद भी उन इख्तिलाफात को मिटाने का आज भी वही हल है, नुस्खा वही है, डॉक्टर वही है, हकीम वही है, कुरान वही है, उम्मत वही है,
जमाना वही है, हम ही बदल गए। सब कुछ वही है, हमारा रसूल, हमारा दीन, हमारा मनहज, सब कुछ वही है, हम ही बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन दुनिया आज ये कहती है कि इख्तलाफात, बल्कि इस तरह की कुछ हदीसें घड़ी भी गई कि आपने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का जो इख्तलाफ है ये रहमत है। मेरे भाइयों, अगर इख्तलाफ रहमत है तो इत्तेफाक और इत्तेहाद को क्या नाम देंगे? अगर इख्तलाफ को ही रहमत कहेंगे तो फिर कुरान और हदीस जो इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत देता है, मिल बैठने की दावत देता है, कुदूरतें और नफरतें खत्म करने की दावत देता है, मोहब्बत का बीज बोने की दावत देता है, फिर उसे आप क्या नाम देंगे? ये सोचने की बात है। इख्तलाफ ना पहले कभी रहमत था और ना आज रहमत है। इख्तलाफ इख्तलाफ है। कुरान की दावत यही है, इसे मिटाया जाए। उसे मिटाया कैसे जाए, उससे बचा कैसे जाए, उसके बेशुमार तरीके हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। पहली बात यह है, साइंस तरक्की करती चली जा रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, शैतान भी तरक्की कर रहा है। शैतान भी अपने दाव पेच बदलता है, नए नए दाव पैदा करता है, नए नए दाव इजाद करता है। मौलवियों को फांसने के उसकी अलग दाव है, पढ़े लिखे को फांसने के अलग दाव है, जाहिल को फांसने के अलग दाव है, मजहबी को फांसने के अलग दाव है। अब एक आदमी नमाजी है, एक आदमी नमाजी है, उसे नमाज की ऐसी आदत है कि जब तक रात को नमाज ना पढ़ ले उसे नींद ही नहीं आती। बेशुमार लोग हैं ऐसे, बचपन से जब से अल्लाह ने उन्हें समझ दी है उन्होंने नमाज शुरू की है और अब तक नमाज पढ़ रहे हैं, और ऐसी आदत है कि नमाज न पढ़े तो नींद नहीं आती। अब शैतान उनको यह नहीं कहता कि तू नमाज ना पढ़, इसलिए कि शैतान को पता है कि मैं अगर यह कहूंगा तू नमाज ना पढ़ तो नहीं छोड़ेगा। अब उसके लिए उसका दाव अलग है कि इससे इसकी नमाज की जो रूह है, जो नमाज की कबूलियत का सबब बन रहा है, जो नमाज की कबूलियत की इल्लत बन रहा है, उस सबब को, उस वजह को, उस इल्लत को खत्म कर दो। और वो क्या है कि इसकी नमाज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो रही है। ये तरीका हटा दो, गैर के तरीके पर ले आओ, फिर भले सारी जिंदगी लगा रहे, कोई फायदा नहीं। और शैतान मजहबी लोगों पर ये हमले कर रहा है और कर चुका है। सुन्नत को निकाल दिया और हमें बिदअत की नमाज पर, खुद साख्ता नमाज पर ले आया, जिससे अल्लाह के यहां जो कबूलियत थी, अल्लाह के यहां जो शर्फ था, अल्लाह के यहां जो उसका मकाम था, वो खत्म हो गया। इसी तरह एक आदमी के जहन में सुन्नत मौजूद है, सुन्नत का एहतराम मौजूद है, लेकिन उसके दिल में रिया को ले आता है। यह सुन्नत को नहीं छोड़ रहा, पक्का आदमी है, सुन्नत का इतना शैदाई है, नहीं छोड़ता, उसके अकीदे में बिगाड़ पैदा कर देता है, रिया पैदा कर देता है। अब आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको शैतान कहता है देख ये जो दाएं बैठा है, ये जो बाएं बैठा है, ये तुझे देख रहा है। अब वो जमा जमा के टिका टिका कर सजदे, बल्ले लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू, लंबी लंबी क़िरात, लंबी लंबी तिलावत, ताकि ये कहे कि सुभान अल्लाह क्या नमाजी है। अब उसकी नमाज से रूह उसने निकाल दी। शैतान के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम पर वो जो मसनून नमाज थी उससे हटाकर बगदादी नमाज पर ले आया। लोग आज बगदादी नमाज भी पढ़ते हैं, बेशुमार तुरुक है, अकीदे का फसाद पैदा कर दिया। कुरान मजीद में आता है जो बंदा शिर्क करता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जिसने भी अल्लाह के साथ शरीक किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को उस पर हराम कर दिया और दोज़ख को उस पर फर्ज कर दिया। अब जब आदमी के दिल में शैतान शिर्क पैदा कर देता है, फिर उसे नमाज से नहीं रोकता, रोजे से नहीं रोकता, हज से नहीं रोकता, ज़कात से नहीं रोकता, बल्कि कहता है जितनी बंदगी कर सकता है कर ले।
تاکہ اس کا وقت بھی ضائع ہو, اس کی محنت بھی ضائع ہو, اس کا پیسہ بھی ضائع ہو, اس کا جسم بھی ضائع ہو, سب کچھ اس کا برباد ہو, اور آخرت والے دن جب اللہ کے پاس آئے گا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, سب کچھ دنیا میں برباد ہو چکا ہوتا. شیطان اس طرح ہم پر حملہ کرتا ہے, ہمیں دھوکے دیتا ہے, صرف رخ بدل دیتا ہے. اب ایک ٹرین جا رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ جدہ سے مکے نہ پہنچے. کراچی میں تو یہاں ٹرینیں چلتی ہیں, یہاں ٹرینیں نہیں چلتی. آپ فرض کر لیجئے کہ یہاں بھی ٹرین چل رہی ہے, جدہ سے مکہ جا رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکہ نہ پہنچے, مدینے پہنچے, اور پہنچے اس طرح کہ ہم گاڑی نہ روکیں, ڈرائیور کو نہ روکیں, انجن کو نہ روکیں, یہ چلتا رہے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی جنکشن میں جا کر, جہاں سے یہ ریلوے لائنوں کی لائنیں بدلی ہوتی ہیں, راستے جدا ہوتے ہیں, راستے تبدیل ہوتے ہیں, وہاں جا کر کے لائن مین سے مل کر آپ اس کی لائن بدلی کرا دیں. گاڑی نہیں رکے گی, چلتی چلی جائے گی, لیکن مکے کی بجائے مدینے پہنچے گی. شیطان یہی حملے ہم پر کرتا ہے, آپ کی گاڑی کا رخ بدل دیتا ہے, صراط مستقیم والے رخ سے ہٹا کر دائیں بائیں کسی بھی رخ پر ڈال دیتا ہے. گاڑی چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں گاڑی تو چل رہی ہے, رکی نہیں ہے, لیکن اس نے منزل بدل دی ہے, رخ بدل دیا ہے, آپ کا قبلہ بدل دیا ہے, آپ کی سمت بدل دی ہے. اب آپ کی گاڑی غلط سمت جا رہی ہے لیکن غلط سمت جا رہی ہے. آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتی. جب آپ زندگی گزار کر جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میری گاڑی جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بجائے یہ تو دوسری جگہ آ کھڑی ہے, جبکہ میں نے تو سفر جنت کے لیے کیا تھا اور گاڑی کو روکا بھی نہیں تھا. میرے بھائیو, شیطان کے حملوں سے بچیے اور بچنے کی کوشش کیجیے. یہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے دھوکے دیتا ہے,